पत्रकार सुरेश उपमन्यु की हालत गंभीर बता दे। जिला अस्पताल में दिन भर पत्रकारों का तांता लगा रहा। एसपी देहात ने भी जिला अस्पताल जाकर जाना पीड़ित पत्रकार का हाल। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है और कार्रवाई न होने पर योगी से मिल सकते हैं पत्रकार, ये भी बात सामने आ रही है। बता दें, थाना कोसेकला क्षेत्र में पत्रकार पर सट्टेबाजों के द्वारा हमले को लेकर जिले भर में पत्रकारों ने जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ित पत्रकार का हाल जाना और जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो वहीं सीएम योगी के सामने मामले को रखने की बात कही गई। थाना कोसेकला क्षेत्र में कार्यरत पत्रकार सुरेश उपमन्यु पर शुक्रवार की शाम नामजदा सट्टा माफियाओं के द्वारा प्राण घातक हमला किया गया, जिसमें पत्रकार बुरी तरह घायल हुए, जिसे मथुरा के जिला अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद पाया कि पत्रकार के दोनों पैरों की 8 जगह हड्डी टूटी है और दोनों हाथ भी तोड़े गए। इसके अलावा सिर में कई जगह टाके तो गले और कान में भी गंभीर चोट है। योगीराज में मथुरा में माफियाओं के द्वारा लगातार पत्रकारों पर हमले का ये मामला है, जिसको लेकर पत्रकारों में रोष है। रविवार को जनपद भर के पत्रकार मथुरा जिले के अस्पताल पहुंचे। घायल सुरेश के हालचाल जाने और दर्जनों की संख्या में एकत्रित हुए पत्रकारों ने अपनी आवाज बुलंद की। और अगर पत्रकारों को इसी तरह हमले होते रहे तो पत्रकार कैसे निर्भीकता से काम करेंगे, इस पर भी सवाल है। माना जा रहा है कि तमाम पत्रकार योगी आदित्यनाथ से मिल सकते हैं, जिसको लेकर अब कार्रवाई की मांग उठी है। वहीं एनयूजे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु ने कहा कि जल्द हमलावर गिरफ्तार कर जेल भेजे जाएंगे और तत्काल थाना प्रभारी समेत दोनों दरोगाओं पर कार्रवाई भी की जाने की बात कही गई है। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपीआरए ग्रामीण श्रीश चंद ने भी जिला अस्पताल जाकर पीड़ित पत्रकार को न्याय का भरोसा दिया है। बता दें, जेएनयू अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज ने पत्रकारों के साथ मारपीट का विरोध किया और कड़ी निंदा की और चेतावनी भी जारी की। क्या कुछ कहा वो सुन। जो हमारे पत्रकार साथी पे हमला हुआ है, आपने उनसे मुलाकात की है, किस तरह की जानकारी और क्या कार्रवाई करेंगे? उपमन्यु जी ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि कार्रवाई नहीं हुई है। इस बारे में जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जांच करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से एक आरोपी को पुलिस उठा के लाई थी, उसके बाद उसे 10-12 घंटे बाद छोड़ दिया और इसमें जो वहाँ के स्थानीय थाना इंचार्ज हैं, चौकी इंचार्ज हैं, उनकी भी कुछ सहभागिता जारी, उस पर क्या कार्रवाई? इस संदर्भ में उन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए हैं और लोगों से बातचीत करके सभी तथ्यों को संकलित करते हुए जो भी विधिक कार्रवाई हुई उनके खिलाफ भी सुनिश्चित की जाएगी। सर, सुरेश को उन्हीं जो सटोरियों के खिलाफ खबर लगाई, उन्होंने धमकी दी, उसकी 19 को तहरीर दी गई 19 मई को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं और उसके बाद ये घटना हुई है। उस संदर्भ में जो भी लापरवाही है उस बारे में भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिसकी भी सहभागिता रही है, जिसकी भी नियम के अनुसार कार्य करने में जो अक्षमता रही है, उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो पीड़ित और पत्रकारों का कहना है कि खुद एसओ कोसी कह रहे हैं कि आपने हमारा सटोरिया का धंधा बंद करा दिया है। इस बारे में जांच करके उनके खिलाफ भी अगर जो भी फैक्ट्स आएंगे उसी अनुसार कार्रवाई होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि एसपी देहात साहब यहाँ आए, इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार नितिन गौतम और हमारे इन्होंने कप्तान साहब से बात की थी। कप्तान साहब से पीड़िता की भी बात कराई और उसमें ये हुआ कि कई चीज़ें नए फैक्ट निकल के आई हैं। जैसे एनसीआर बरसाने में इनसे कहा था, जब इनके आदेश से हुई थी एसपीआरए साहब से, आज पूछा कि आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई, बोले रिपोर्ट नहीं, एनसीआर दर्ज की थी। लेकिन उसको लेकर के हमारे तहसील के उपजा के पदाधिकारी और ये खुद पीड़ित सुरेश, ये जब एसओ साहब के पास गए तो ये चीज़ नई निकल के आई कि उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की जो उनको उस पद पर रहते नहीं कहनी चाहिए थी। उनका ऐसे इन्वॉल्वमेंट है जैसे वो काम पुलिस द्वारा संरक्षित होकर के हो रहे हो, अवैध काम। तो इन्होंने जब खबर लिखी और माफियाओं ने उनको मारा और जो नेम्ड अभियुक्त है उसको बचाने की जो बात हो रही है, वो खुद थाने क्यों गया जब तक रिपोर्ट भी नहीं की थी? पत्रकारों ने कई ने ये पूछा। दूसरी बात, जब वो कोई चौकी इंचार्ज कह रहा है मैं उसे घर से लेके आया था, कोई कह रहा है कि हमने कोई अरेस्ट नहीं किया, किसी अधिकारी कह रहा है कि हमने 3 अरेस्ट कर लिए, 1 अरेस्ट कर लिया। तो कुछ घालमेल था, कुछ कन्फ्यूजन था। आज कप्तान साहब ने उन्हें एसपीआरए साहब को यहाँ भेजा है। यहाँ सारे पत्रकारों ने के बीच में एक बातचीत हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस पर शाम तक कार्रवाई होगी और रिपोर्ट हम जो पीड़ित की है वो समुचित धाराओं में हो चुकी है, बस गिरफ्तारी होना शेष है। आगे पत्रकारों की क्या रणनीति रहेगी? आगे अगर हमारे साथ यही रवैया रहा और टालम टूल हुई या धाराएं हटाई गई, अभियुक्तों को बचाया गया, तो हम सड़क पे आकर के इसके खिलाफ आवाज़। अगर आज अध्यक्ष जी कार्रवाई नहीं होती तो क्या कल मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है आप लोगों का? भरोसा दिला गया, शाम तक कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो जो भी सब पत्रकार साथियों की राय होगी वो सब काम होंगे।